गुजरात में नर्मदा की कैनाल शुरू होने से पहले ही टूट गई। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। किसानों से कैनाल के नाम पर जमीनें ले ली, पर आज 12 साल हुए पानी नहीं मिला। किसानों को पानी नहीं मिला। एमएलए एमपी से शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। नमस्कार, आवाज जनता की में से मैं दतेश भावसार। नर्मदा जो कि गुजरात की एक जीवादोरी समान है, नर्मदा के कैनाल के माध्यम से गुजरात के कई किसानों को पानी मिलना चाहिए। उनकी जो रोजी रोटी है वो नर्मदा के ऊपर ही निर्मित रहती है। लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ जो कि बचाऊ और सामखियारी के बीच में गांव है अमलियारा, और यह जो ब्रांच कैनाल है वांडिया ब्रांच कैनाल, उसका काम हुआ है। करीब 11 साल पहले यह कैनाल का काम हो चुका है, या 11 साल पहले चालू हुआ था, लेकिन इस कैनाल में एक भी बूंद पानी आया नहीं है और यह पूरी कैनाल ध्वस्त हो चुकी है। हमने कई जगहों पर देखा कि बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। हम यहाँ पर पीछे भी जो साइफन दिख रहा है वहां पर भी यह हाल है कि पूरी की पूरी कैनाल टूट चुकी है। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो गुजरात और भ्रष्टाचार दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, और खास करके यह जो नर्मदा कैनाल का काम है इसमें अरबों रुपए का खर्च हुआ, लेकिन आज तक किसानों को उसका लाभ नहीं हुआ। तो क्या समस्या है इस मामले में? हमारे साथ स्थानीय किसान मौजूद है। क्या यह कैनाल चालू न होने से आपको क्या समस्याएं हो रही है? पहला तो यह कैनाल चालू न होने से वांडिया ब्रांच जी, उसमें खेडूतों को बहुत परेशानी करनी पड़ती है। कम बारिश होती है तो भी पाक निष्फल हो जाता है। बिल्कुल। और जब पानी आ जाए तो किसान की भी आवक बढ़ जाए। किसान भी मजबूत सकता है। देश का जो सबसे मजबूती है तो किसान होता, मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। पहली तो ये बात है। मैं तो मीडिया से समक्ष आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि ये कैनाल तात्कालिक धोरणे माननीय धारासभ्य श्री जिला पंचायत और तालुका पंचायत के सदस्य हो, किसी को भी प्रणाम करके बोलता हूं कि आज कैनाल तात्कालिक धोरणे चालू करने में आए। 6 महीने के बाद भी जिला पंचायत और तालुका पंचायत का चुनाव है, उसमें देखेंगे किसान आगे उन्हें क्या कर सकते हैं। दर्शक मित्रों, सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर ब्रांच कैनाल तो 10 साल पहले बनी है, लेकिन मेन कैनाल से यह ब्रांच कैनाल अभी तक नहीं जुड़ी है। मेन कैनाल में तो पानी कुछ हद तक आ रहा है, लेकिन वह पानी यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि बीच में एक जगह पर रेलवे क्रॉसिंग का काम है, एक जगह पर NH 8A नेशनल हाईवे बना हुआ है, उसकी क्रॉसिंग का काम है। लेकिन यह सारा काम सरकारों का है, जनता का काम नहीं है। जनता ने उन सरकारों में अपने प्रतिनिधि को भेजा है, अपने एमएलए को भेजा है, अपने एमपी को भेजा है, लेकिन धात के 3 पात यही है कि वह यहाँ पर काम नहीं कर रहे। तो अगर आपको यह कैनाल नहीं मिल रही है, कई साल पहले आपकी जमीनें भी ले ली गई हैं, तो अब क्या आप मांग करेंगे जनता की तरफ से? अपने जो प्रतिनिधि है, एमएलए एमपी है, या सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी? हमारी बात तो ये रहेगी कि तात्कालिक धोरणे पानी मिल जाए खेडूतों को, और जो खेडूतों की कैनाल में जमीन गई है उन लोगों को पूरी वर्तन मिले। और छोटे छोटे खेडूत किसके पास 5 एकड़ थी, वो कैनाल आई तो दो फले हो गए, और जो जमीन गई है उसका वर्तन तात्कालिक धोरणे मिले और पानी भी मिल जाए तात्कालिक धोरणे खेडूतों को। यही हमारी पहली मांग होगी। दर्शक मित्रों, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस किसान के खेत में से कैनाल गई है, उस किसान के खेत के 2 टुकड़े हो गए हैं। एक जगह पर पानी है, बोरिंग एक जगह किया हुआ है, वहां से वो दूसरी जो टुकड़ा है उसमें पानी नहीं भेज पा रहा है। फलस्वरूप अगर उसके 10 एकड़ की जमीन थी, 5-5 एकड़ हो गई, लेकिन एक 5 एकड़ 4 एकड़ में वह खेती कर पा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ का जो 4 एकड़ या 5 एकड़ जमीन है उसमें वह खेती नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो 23 से 25 किलोमीटर जो मेन नेशनल हाईवे है, वहां से वांडिया तक जो कैनाल जाती है, उसके दोनों तरफ जो किसानों के खेत हैं, वह सारे किसानों के खेत की इनकम आधी ही हो गई, क्योंकि आधे कैनाल के इस तरफ रहेंगे और आधे कैनाल के परली तरफ रहेंगे। वह किसान अपने खेतों में ही पानी होने के बावजूद किसानी नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह भी हो गया कि किसानों के ऊपर दोहरी मार फेंकी जा रही है। ना ही उनको कैनाल से पानी मिल रहा है और ना ही वो अपना पानी उधर नहीं भेज पा रहा है। तो इसका समाधान क्या ढूंढा जाए? क्या इसका समाधान आप कहेंगे?
तो हम देखें कि क्या किसानों के पास इसका समाधान है और क्या इसका समाधान ढूंढा जाए। जी आप बताएं। जो 11 साल पहले ये कैनाल बनी हुई है, जी जी, इसमें एक बूंद तक पानी आया नहीं है अभी तक बराबर। नहीं आया। तो खेडूत, हमारे खेडूतों की मांग है तात्कालिक पानी आना चाहिए, और जो हाईवे का काम बाकी है वो भी पूरा करना चाहिए। और ये प्रतिनिधि है वो सरकार का सब मिली भगत है, बनी 11 साल पहले बनी है, टूट भी गई है। देखो एक बूंद तक पानी आया नहीं है। हाँ, एक बूंद तक पानी, कैनाल भी टूट गया है। बिल्कुल। तो खेडूतों की मांग है कि तात्कालिक पानी आना चाहिए, कैनाल कंप्लीट करके। दर्शक मित्रों, 23 किलोमीटर की यह कैनाल, हमने पूरी कैनाल चेक की, लेकिन इस कैनाल में एक बूंद पानी नहीं आया। बावजूद इसके कई जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, कई जगह पीछे दिख रहा है वह कैनाल टूट चुकी है। और सबसे बड़ी प्रश्न यह होगा कि इस कैनाल में जब फुल फ्लेज में पानी आएगा तो जहां जहां से दरारें हुई है वहां से कैनाल टूट जाएगी। तो इसका सीधा नुकसान किसानों को हो गया, क्योंकि वह पानी बह के किसानों के खेतों में जाएगा। वाटर लॉगिंग होने की वजह से वह अपनी फसल बर्बाद होगी, और जब तक वह पानी नहीं जाएगा तब तक किसान उसमें फसल नहीं लगा सकता। इसका मतलब यह हो गया कि इस एरिए में किसानों को नर्मदा की कैनाल से आज की तारीख में नुकसान हो रहा है। भविष्य में जब भी फायदा होगा, अच्छी गुणवत्ता की कैनाल बनेगी, तब उससे फायदा होने वाला ही है। लेकिन आज की तारीख में एक बूंद पानी नहीं आया और किसान आज की तारीख में ना ही खेती कर पा रहा है और ना ही इसमें आगे बढ़ पा रहा है। दर्शक मित्रों, आपको बता दें कि यह जो नर्मदा की कैनाल है वो खास करके कच्छ के लिए बनाई गई थी। जब यह पूरी परियोजना सरकार की तरफ से क्रियान्वयन हुआ, तब कच्छ की 15 लाख हेक्टेयर भूमि को पानी देने की योजना थी। वह घट के आज की तारीख में सिर्फ 1,37,000 हेक्टेयर के लिए ही पानी किसानों को दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसानों के वोट जब चाहिए होते हैं तब किसानों को आगे कर दिया जाता है, लेकिन वोट मिलने के बाद ऑन पेपर या फिजिकली भी किसानों के लिए कोई काम नहीं किया जाता। इसी कंडीशन में कई किसानों के संगठन बने हुए हैं। उन संगठनों ने भी दिखाने के नाम पर तो विरोध किया, लेकिन उसके बाद 1-2 वीक के बाद वह भी कहीं ना कहीं पीछे हट करते हुए दिखे। और गुजरात में नर्मदा की कैनाल आज भी भ्रष्टाचार का दूसरा पर्याय बन चुकी है। अच्छा, तो साहब मोटाમાં મોટી ખેડૂતોને એ છે કે જે તે વખતે આ કેનાલ બની એ વખતે એવો ગુણવત્તાનું કામ કર્યો છે, હાવ નબળામાં નબળો। તે ખેડૂતોને અટાણે માલિકો ચોમાસાનું પાણી હાલે છે કેનાલમાં, એ પાણી નીચે થાય હને એટલે અડધા ખેતરે હન ભૂગી જાય, એટલે જમીન લગભગ 80% ખેડૂતની ખરાબ થઈ ગઈ। એમાં વાવે છે તો ઉગતો જ નથી, મારી જમીન ખરાબ થઈ ગઈ એટલે ઉગતો નથી સાહેબ। અમારી માંગણી એવી છે કે આ જે થીગડા મારે છે બિલકુલ હાવ તે હાવ ગેરવાજબી મારે છે। આ કેનાલ પૂરેપૂરી ત્યાંથી સંપૂર્ણ આખી રિપેર થાય તો જ ખેડૂતોનો લાભ છે। અને જો આ થીગડા મારશે તો ચોમાસે પાછો પાણી ચોમાસાનું આવશે એટલે એ કેનાલ તૂટી જશે, એટલે ખેડૂતની હાલત સાહેબ એવાની એવી રહેશે। એટલે મહેરબાની કરી અમારી શાસક પક્ષ કરી અને આપણે સરકાર પાસે એવી માંગણી છે કે આ કેનાલ તાત્કાલિક ધોરણે બે બાજુ રિપેર કરી અને પાણી અમને મોકલે તો અમારે ખેડૂતને 2 પૈસાની આવક થાય। અમારા બાળકનું, અમારો ઘર, એની માલિકો હાલે એવો છે। પણ અમારી સમસ્યા એવી છે કે આ સરકારની અમને તો એવું લાગે છે કે આની ચામડી બહુ જાડી થઈ ગઈ છે, એટલે આ સાંભળતી તો નથી તો ખેડૂતનું સાંભળતી સાહેબ, નથી તો કોઈ મજૂરનું સાંભળતી, નથી તો કોઈ વિદ્યાર્થીનું સાંભળતી, નથી તો કોઈ માલધારીનું સાંભળતી। એટલે અમને એવો લાગે છે અને અમારે તો બીજો તો શું કરી શકી, કારણ કે પ્રજા તો એની પાસે જાય માંગણી લઈ। તો અમારી એવી છે આશા કે આ સરકાર વહેલી તકે ખેડૂતોને પાણી આપે તો ખેડૂત 2 પૈસા કમાય તો દેશ અને ગુજરાત રાજ્ય આપણું સમૃદ્ધ બનશે અને ખેડૂત પણ એમાં વનરશે। આ જગા ભાઈ ઘણા બધા ખેડૂતોની સ્થિતિ એવી છે કે કેનાલની બંને બાજુ એની જમીન છે, એ જમીનમાં પાણી નથી પહોંચાડી શકતો, ટ્રેક્ટર નથી પહોંચાડી શકતો, કેવી હાલાકીનો સામનો। હવે આ જમીન તો સાહેબ એક જ, જો ખેડૂતનું અટાણે શું છે, સૂકી ખેતી છે અમારી, કારણ કે પાણી તો કેનાલમાં આવ્યું નથી। હવે ખેતી કરવી હોય તો અમારે અડધી જમીન તો પડી જ રહે, કારણ કે ઉ સાઈડમાં તો ટ્રેક્ટર કે કોઈ અટાણે હવે ગાડા દાંડા તો રહ્યા નથી, પણ ટ્રેક્ટર છે એટલે ટ્રેક્ટર લઈને તો બાજુ જઈ શકે એમ નથી। એટલે 1 એકર, 1.5 એકર, 2 એકર, 3 એકર જમીન જે જેની આ વિભાજન થઈ ગઈ છે સાહેબ, એ જમીન બાજુ પડી રહે। હવે આ બાજુ જે હોય જ્યાં માર્ગ હોય એટલી વાવી શકે એમ છે,
એટલે અમારી જમીનનું તો અટાણે એવું થઈ ગયું છે કે વેચવી હોય તો કોઈ પણ લેવા તૈયાર થતો નથી. અમને એમ થાય કે આ જોડ થઈ જાય છે, પડતર છે તો વેચી નાખી, પણ હું એ જમીનના કોઈ પણ લેવા તૈયાર નથી કે અમે શું. અમારી સરકાર પાસે એટલી માંગણી છે કે તાત્કાલિક ધોરણે જો પાણી મૂકે તો ખેડૂત સૌના ખેતરમાં 2 એકર 5 એકર જે વધી હોય એમાં માલિકો ખેતી કરે. પણ અમને એવું લાગે છે, મને મારો અંગત માનવું હોય કે આજે 12 વર્ષ નીકળી ગયા, આ 2 વર્ષમાં તૈયાર થઈ જાય એવો કામ છે જો કરે ધારે તો. પણ મને તો એવું લાગે કે અમારા કચ્છનું ધારાસભ્ય 600 છે, 6 ધારાસભ્ય સાહેબ, સંસદ સભ્ય આપણા, અને આટલો જો ખેડૂતોની સમસ્યા છે, આમાં કોનો અંગત તો કાંઈ છે નહીં. ખેડૂતને રોજીરોટી માટે થોડોક ધ્યાન આપે આપણા ધારાસભ્ય શ્રી, આપણા સંસદ સભ્ય શ્રી, આપણા જિલ્લા પંચાયતના, આપણા તાલુકા પંચાયતના, આ થોડોક મહેરબાની અમે તો એના કને હાથ જોડી કે ભાઈ આ ખેડૂતની સમસ્યા છે તો આમાં વહેલી તકે તમે થોડોક ધ્યાન દઈ અને આ ખેડૂતની समस्या हल करो साहब। नमस्कार, आवाज जनता की में से मैं दतेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। नमस्कार।